Hey everyone, welcome back to the channel. एक पजल के रिलेटेड डाउट था एंड आई थॉट दिस विल बी द बेस्ट पजल टू स्टार्ट द वीडियोस और सेशंस अगेन. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द पजल. तो देखो पज़ल आपके स्क्रीन पे है. जिनको भी सॉल्व करना है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं. मैं दोनों पार्ट्स दे दिए पज़ल के, क्वेश्चंस भी है, कुछ आंसर्स भी इसमें टिक किए. आप लोग देख लेना एक बार. आफ्टर मतलब पज़ल सॉल्व होने के बाद तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, बट फिलहाल देख लो. जिनको भी सॉल्व करना है वो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बोला है कि क्लब एक्स हैज़ टू प्ले 2 मैचेस, वन अगेंस्ट क्लब यू एंड अदर अगेंस्ट क्लब जेड. फिर बोला है क्लब एक्स ऑलरेडी हैज़ 5 प्लेयर्स इन इट्स टीम हु आर नॉट चार्जिंग एनी फी टू द क्लब. क्लब एक्स हैज़ टू सिलेक्ट 6 प्लेयर्स फ्रॉम द बिलो मेंशन प्लेयर्स फॉर ईच मैच. पीछे कुछ प्लेयर्स दिए. फिर बोला है ईच ऑफ द प्लेयर मेंशनड बिलो प्लेज एटलीस्ट वन मैच. हाँ ठीक है, तो सभी को एटलीस्ट वन मैच खेलना पड़ेगा. फिर बोला है द पोजीशन एंड फी चार्ज बाय द प्लेयर्स आर मेंशन बिलो. तो ये प्लेयर्स और उनकी फ़ी जो भी चार्ज करेंगे वो दिया है, उनकी पोजीशन भी दिया है. अब कंडीशंस देखो, बोला है कि एटलीस्ट 1 फॉरवर्ड, 2 डिफेंडर्स, 1 मिडफील्डर, 1 गोलकीपर शुड बी सिलेक्टेड. तो एटलीस्ट जो मिनिमम है वो 1 फॉरवर्ड प्लस 2 डिफेंडर प्लस 1 मिडफील्डर प्लस 1 गोलकीपर किया, तो 5 प्लेयर्स तो ये करना ही है. अब जो 6th प्लेयर है वो हो सकता है एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड भी हो, मतलब 2 फॉरवर्ड हो सकते हैं, या फिर डिफेंडर हो, तीनों डिफेंडर्स हो सकते हैं, और बाकी एक एक 2 मिडफील्डर हो सकते हैं और 2 गोलकीपर. तो डिपेंडिंग अपॉन द 6th प्लेयर रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम. ठीक है. फिर बोला है ए एंड आर कैन नॉट प्ले टुगेदर एज बोथ कैन प्ले एज अ गोलकीपर. तो ये जनरल कंडीशंस है जो दोनों टीम के प्लेयर सिलेक्ट करते हुए लिखेंगी. तो हम लोग जनरल कंडीशंस पहले यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, जनरल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. बोला है कि ए एंड आर कैन नॉट प्ले टुगेदर, तो ए विल नॉट प्ले विथ आर. ये तो एक हो गया. उसके बाद बोला है कि क्लब जेड हैज़ स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड, सो क्लब एक्स डिसाइड्स टू हैव 3 डिफेंडर्स इन इट्स मैच अगेंस्ट क्लब जेड. तो देखो हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं और हम लोग दोनों कंडीशन साइड बाय साइड लेते चलेंगे. यहाँ पे क्लब जेड लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्लब यू. ठीक है, 2 क्लब के लिए प्लेयर सिलेक्ट करना है. और ये भी है हमारे पास कि यहाँ पे डिफेंडर्स बोला है कि 3 क्लब में, हाँ इन्होंने डिसाइड किया कि इसमें 3 डिफेंडर्स रखेंगे, तो ये भी है. अब मिडफील्डर्स भी होने चाहिए इसमें. उसके बाद फॉरवर्ड भी होने चाहिए और गोलकीपर भी होने चाहिए. ठीक है, तो अब जब डिफेंडर्स 3 सिलेक्ट हुआ है तो बोला गया था मिनिमम 1 मिडफील्डर, 1 फॉरवर्ड और 1 गोलकीपर होना चाहिए. तो ये इसमें जो भी प्लेयर्स खेल रहे होंगे तो ये इसमें कंडीशन रहेगी. ठीक है. इसके बाद बोला है कि ए एंड सी ऑल्सो कैन डोंट प्ले टुगेदर एज दे बोथ कैन प्ले एज फॉरवर्ड. तो यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड कर देते कि ए सी के साथ भी नहीं खेलेगा. ठीक है. और फिर बोला है कि टी इज प्लेइंग एज मिडफील्डर इन द मैच अगेंस्ट क्लब जेड. क्लब जेड के अगेंस्ट जो मैच है, टी मिडफील्डर है, मतलब टी यहाँ पे आ जाएगा. ये हो गया कंफर्म, एक मिडफील्डर था तो इसकी मिडफील्डर की पोजीशन हो गई है. फिर बोला है कि इफ़ टी एंड डी आर इन द सेम टीम देन डी विल प्ले एज फॉरवर्ड. इफ़ वाली कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ मैं. ठीक है, अगर टी खेल रहा है डी के साथ, इफ़ टी इज़ प्लेइंग विद डी, तो बोला है कि डी फॉरवर्ड प्ले करेगा. ठीक है, डी फॉरवर्ड प्ले करेगा, ये लिख लिया हमने. उसके बाद फिर एक कंडीशन है कि इफ़ पी एंड आर आर इन द सेम टीम देन आर विल प्ले एज डिफेंडर. अगर पी और आर एक साथ खेल रहे हैं तो आर खेलेगा एज अ डिफेंडर. फिर एक कंडीशन है इफ़ ए एंड पी आर इन द सेम टीम देन ए विल प्ले एज फॉरवर्ड. ठीक है, ए फॉरवर्ड प्ले करेगा जब वो पी के साथ खेल रहा होगा. ठीक है, ये कंडीशंस होगी. अब हमको प्लेयर सिलेक्ट करना है. अब देखो बोला है क्लब जेड और कोई कंडीशन, हाँ पेज 2 पे का एक कंडीशन है. बोला है कि द बजट फॉर द मैच अगेंस्ट क्लब जेड एंड क्लब यू इज़ 78,000. इसके लिए ₹78,000 है. 78K लिख देता हूँ मैं. और इसके लिए है 77,500, मतलब इसके लिए है 77.5K या फिर 77,500. ये इन दोनों के टीम्स का बजट है. ठीक है. अब देखो क्लब जेड में बोला है 3 डिफेंडर्स होने चाहिए. अपने पास डिफेंडर्स कितने, हमारे पास लिस्ट जो दी है उसमें डिफेंडर्स 3 ही है, तो तीनों डिफेंडर्स को उठाना पड़ेगा, मतलब क्यू आर और एस. तो ये भी कंडीशंस, हमारे डिफेंडर्स भी पूरे फिल हो चुके हैं. अब हमको एक फॉरवर्ड उठाना है और एक गोलकीपर उठाना है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन आ सकता है. फॉरवर्ड्स के लिए हमारे पास पोजीशन कितनी है. फॉरवर्ड्स के लिए जब हम लोग
ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा। फॉरवर्ड्स के लिए देखेंगे तो एलिजिबल प्लेयर्स देख लेते हैं फॉरवर्ड्स और गोलकीपर के लिए। फॉरवर्ड्स के लिए ए बी प्ले कर सकता है एज अ फॉरवर्ड, फिर बी भी एज अ फॉरवर्ड प्ले कर सकता है, देन सी भी एक फॉरवर्ड खेल सकता है, डी भी फॉरवर्ड खेल सकता है, ठीक है। गोलकीपर के लिए हमारे पास ए भी है जो खेल सकता है, और गोलकीपर हमारे पास पी भी है जो गोल की एज अ प्ले कर सकता है, ठीक है। बट एक चीज़ हमारे पास ये कंडीशंस जो जनरल और इफ़ वाली है, इनको भी हमको ध्यान में रख के चलना होगा। अब देखो इस टीम में QRST 4 प्लेयर हो चुके हैं, हमको बस 2 ही सिलेक्ट करना है, मतलब एक फॉरवर्ड और एक गोलकीपर। अब देखो एक कंडीशन बोली गई थी कि ए आर के साथ और सी के साथ नहीं खेलेगा, पर जब इस टीम में ऑलरेडी आर आ चुका है, मतलब इस टीम में ए नहीं आ सकता, मतलब गोलकीपर की जगह से भी ए हट जाएगा और फॉरवर्ड की जगह से भी ए हट जाएगा, मतलब सिर्फ पी बचा है। पी गोलकीपर के लिए सिर्फ पी बचा है तो पी यहाँ लिख देंगे, और फॉरवर्ड के लिए हमारे पास 3 प्लेयर्स है जो कि हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ हमको बजट भी लेके साथ में चलना पड़ेगा। जब इसमें बजट दिया है इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे 78,000 खर्च करने, इतना मैक्सिमम बजट है, इससे कम ही पैसे खर्च करने। तो जब हम लोग टोटल बजट देखते हैं अभी तक का टोटल बजट कितना, क्यू का, आर का, एस का प्लस टी का और पी का, 1 2 3 4 5 प्लेयर हो गए, इनका टोटल खर्चा देख लेते कि कितना हुआ है। तो QRST का बजट हम लोग देख लेंगे। बजट में दिया है 13.8 प्लस 11,000 प्लस 10.8 प्लस 14.7 प्लस पी का बजट अगर देखेंगे तो 14,000। इनको ऐड करेंगे, ये 13, पहले पॉइंट छोड़ देते हैं, राउंड नंबर फिगर्स ऐड कर लेते हैं। 13 प्लस 11 होगा 24 प्लस 10 होगा 34 और ये 28 हो गया। 34 और 28 मतलब 54 और 54 और 62, ये 62 हो गया, और ये 8 और 7 मतलब 23, 62 और 23 मतलब 2.3 मतलब 64.3, तो ये 64.3 हो रहा है, यानी कि 64,300, ठीक है, इतना हो चुका है। अब रिमेनिंग कितना है, हमारा बजट टोटल 78,000 था, यहाँ पे देख सकते हो। अब जब बजट 78,000 है और इतना खर्च कर चुके, तो हमारे पास 6th प्लेयर के लिए कितना बचा है, 6th प्लेयर के लिए बचा है, इससे माइनस कर देंगे, ये होगा 13,700, ठीक है, ये होगा 13,700 हमारे पास 6th प्लेयर के लिए बचा है। अब देखो बी का कितना खर्चा है, बी का इसमें देखोगे तो 15,000 है, तो बी इतने में आ नहीं सकता, तो बी ऑटोमेटिकली हट गया। अब हमारे पास सी भी है और हमारे पास डी भी है, तो सी और डी दोनों इस बजट में आ जाएंगे, तो यहाँ पे सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमको फिक्स नहीं कर पा रहे कि इसमें कौन आएगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्लब यू के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लिख देंगे, डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड और गोलकीपर। इसमें मिनिमम देखते हैं, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, कंडीशन में बोला था, इसमें मिनिमम 1 होना चाहिए, इसमें भी मिनिमम 1 और मिनिमम 1। अब जो 6th प्लेयर है वो या तो डिफेंडर भी हो सकता है, फॉरवर्ड, मिडफील्डर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द कंडीशन एंड द बजट, ठीक है। अब देखो इसमें QRSTP आ चुके हैं। अब हमको कंडीशन में ये भी बोला गया था कि एटलीस्ट एक मैच तो खेलेंगे ही, जो भी प्लेयर्स लिस्ट में नाम दिए हैं उनके, ठीक है। तो देखो जो भी प्लेयर आ सकते हैं वो यहाँ लिख देंगे, कैन मतलब पॉसिबिलिटी देखेंगे कि जो प्लेयर आ सकते हैं। तो ए यहाँ पे नहीं है, तो ए को इस टीम में खेलने देना पड़ेगा। बी भी इसमें नहीं है, तो इसको बी भी इसको खेलने देना पड़ेगा। और सी तो यहाँ आ चुका है, सी और डी में से कोई एक बंदा यहाँ आएगा, तो उनको भी लेना पड़ेगा। जो भी बंदा यहाँ नहीं आएगा उसको यहाँ पे लेना पड़ेगा। पी आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब जो कैन नॉट कम मतलब जो आ ही नहीं सकते, कैन नॉट, अब देखो ए के साथ आर और सी तो आ नहीं सकता, तो आर और सी यहाँ रख देंगे, ठीक है। आर और सी नहीं आ सकता तो सी यहाँ होगा। अब देखो अगर मान लो सी यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली सी को एक मैच तो प्ले कराना पड़ेगा, तो सी को कंपलसरीली यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर हम लोग सी को यहाँ पे भी नहीं करेंगे, अगर मान लो इसमें डी को सिलेक्ट कर देंगे, मतलब सी यहाँ नहीं आएगा, तो सी को ऑब्वियसली इधर खिलाना पड़ेगा। पर यहाँ पे जब ए आ चुका है तो सी वैसे भी नहीं आ सकता, मतलब सी को यहाँ ही हमको प्ले कराना पड़ेगा, तो इसमें जो है सी आ जाएगा। तो ये टीम जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, सभी प्लेयर्स कंप्लीट। अब डी यहाँ नहीं आया तो डी को यहाँ लेना पड़ेगा, ये भी एक कंडीशन होगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास मिनिमम 2 डिफेंडर्स तो लेना ही पड़ेगा। अब हमारे पास डिफेंडर्स 3 है, QRS, और QRS 3 में से 2 डिफेंडर सिलेक्ट करना है। पर देखेंगे हम लोग QRS में आर को तो हम ले ही नहीं सकते, बिकॉज ए के साथ नहीं खेल सकता, तो बचे 2 डिफेंडर्स Q और S, और 2 डिफेंडर्स की रिक्वायरमेंट है, तो Q और S को
यहाँ पे लेना पड़ेगा। नाउ द कंडीशन इज़ हमारे पास 5 प्लेयर सिलेक्ट हो चुके, QSABD। अब हमको 6th प्लेयर सिलेक्ट करना है, उसके लिए भी सेम ही कंडीशन होगी कि अब हमको किन को यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा। अब देखो Q हो गया, S हो गया, अब ABD हो गया, तो इनका पहले बजट फाइंड आउट कर लेते कि टोटल इनका कितना हुआ है। ठीक है, जब हम लोग इनका टोटल देखेंगे Q प्लस S प्लस A प्लस B प्लस D, तो इनका कुल मिला के अभी तक का कितना खर्चा आया वो देखेंगे। Q का खर्चा है 13.8, S का खर्चा है 10.8, प्लस A का खर्चा कितना आ रहा है 12, प्लस B का खर्चा, B कहाँ है, B का खर्चा है 15,000, प्लस D का खर्चा देखेंगे तो 11.7। तो ऐड करेंगे 13 प्लस ये 13 प्लस 12 हो जाएगा 25, और ये 35 और ये 50 और 11 कितना हो जाएगा 66। 66 हो चुका है, और ये कितना होगा 2.3 887 2.3 66 हुआ था कि ये कितना 25 और नहीं 25 कितना हुआ था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ ये 25 और 10 35 और 15 35 और 15 50 और 11 61 और ये 2.3 मतलब 63.3 हो चुका है, 63.3 या फिर 63,300 ये हो चुका है। अब हमारे पास 6 प्लेयर के लिए रिमेनिंग कितना है वो भी हमको देखना पड़ेगा। 6 प्लेयर के लिए रिमेनिंग टोटल बजट में से इतना निकाल देंगे तो ये 200 और ये बचेगा 14,200, तो 14,200 हमारे पास 6 प्लेयर के लिए हमारे पास इतना बजट अभी बचा हुआ है। अब 6th प्लेयर क्या हो सकता है वो भी हमको देखना है। 6th प्लेयर के लिए जब हम लोग देखेंगे ABD आ चुका है, R और C यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो अभी हमारे पास 6th प्लेयर कौन सा हो सकता है। तो देखेंगे A हो चुका है, B हो चुका है, C यहाँ नहीं आ सकता, D आ चुका है, PQRST में देखेंगे P आ सकता है, R नहीं आ सकता है, PQST में देखेंगे तो QS तो हो चुका है, तो P और T, तो रिमेनिंग 6 प्लेयर हमको जो भी आएगा या तो P लेना पड़ेगा या तो T लेना पड़ेगा 6th प्लेयर। ठीक है, बिकॉज बाकी प्लेयर्स तो यहाँ पे आ चुके हैं, और बाकी जो अदर है 4 रिमेनिंग थे 1 2 3 4, इन 4 में से ये 2 नहीं आ सकते बिकॉज कैन नॉट कम, ये एक के साथ नहीं खेल सकते, तो बचे हमारे पास P और T। अब P का बजट 14,000 है, तो हमारे पास बचा 14,200 है, तो P आ सकता है। T का बजट है 14,700, तो T तो आ ही नहीं सकता, तो हमको P को ही लेना पड़ेगा 6 प्लेयर। अब इनकी पोजीशन हमको डिफाइन करनी है। ठीक है, जब P आ चुका है और एक कंडीशन है P भी आया A भी आया। अब जब बोला है कि जब P और A एक साथ, हम लोग ये कंडीशन देखो, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आपने ये कंडीशन देखो, बोला है कि A और P एक साथ जब खेलेंगे तो A फॉरवर्ड प्ले करेगा, मतलब A फॉरवर्ड प्ले करेगा तो A को यहाँ पे ही प्लेस करना पड़ेगा। अब P जो है, P क्या खेलता है, P स्पेशलिस्ट गोलकीपर है, तो P को यहाँ पे ही प्लेस करना पड़ेगा। तो 4 प्लेयर हो चुके हैं, अब B बचा है और D बचा है। अब जब B बचा है, B क्या खेलता है, B फॉरवर्ड खेलता है, तो B को भी इधर ही रखना पड़ेगा। और क्या बचा है अभी, D फॉरवर्ड और मिडफील्डर दोनों खेलता है, पर फॉरवर्ड हमारे पास हो चुके हैं, मिडफील्डर मिनिमम एक चाहिए, तो D को हमको यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा। तो देखो 2 ये 1 2 3 4 5 6 प्लेयर हमारे पास हो चुके हैं, सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो चुकी है, एंड दिस इज़ द पज़ल। ये पज़ल प्रीलिम्स में नहीं आएगी, अगर ये आएगी तो कोई मेंस एग्जामिनेशन में आएगी। इट कैन कम इन IBPS PO मेंस, और क्लर्क मेंस में भी आ सकती है। अगर कोई हार्ड पज़ल होगी तो क्लर्क मेंस में आएगी तो वो उस लेवल की हार्ड पज़ल, उस एग्ज़ाम की हार्ड पज़ल बन के आएगी, और अगर PO मेंस में आएगी तो मॉडरेट लेवल की। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो विच टॉपिक you want for the next video, or which subject you want me to upload for the next video. Let me know any doubts you have. You can join the Telegram channel, it's totally free for you guys. And if you have, and if you're not joined, if you're not connected with us on Telegram, you can just comment on the YouTube video and just let us know what you guys want for the next session. And I hope you guys like the video, so I'll see you guys in the next video.